सीएनएन के खुलासे से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इतने बौखला गए हैं, इतने तिलमिला गए हैं कि उन्होंने अब सीएनएन के उस रिपोर्टर को कुत्ते की तरह चैनल से निकाल देने की मांग की है जिसने ईरान पर अमेरिकी हमले की नाकामी पर खुलासे किए थे। जरा सोचिए, कहां अमेरिका का राष्ट्रपति जिसे दुनिया का सबसे ताकतवर हेड ऑफ स्टेट कहा जाता है, और कहां सीएनएन की एक युवा रिपोर्टर। इस रिपोर्टर के एक खुलासे से ट्रंप इतने हिल गए कि इसे नौकरी से कुत्ते की तरह निकलवाना चाहते हैं। माफ कीजिएगा, एक पैराग्राफ में 2 बार मुझे इस शब्द का इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन अगर राष्ट्रपति ही ऐसी भाषा में बात कर रहे हैं तो क्या ही कहा जाए, क्या ही किया जाए। ट्रंप ने इस रिपोर्टर के बारे में क्या सब कहा है और कैसे इस रिपोर्टर के खुलासे की वजह से अमेरिका में बवाल मचा है, यह सब जानने से पहले इस रिपोर्टर के बारे में कुछ जान लीजिए। I'm Natasha Bertrand in Brussels, and this is CNN. I'm Natasha Bertrand in Brussels, and this is CNN. सीएनएन की इस अमेरिकी रिपोर्टर का नाम है नताशा बर्टन। 32 साल की तेज तर्रार रिपोर्टर नताशा बर्टन सीएनएन की पेंटागन करस्पॉन्डेंट हैं और अपने चैनल के लिए नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े इश्यूज कवर करती हैं। पत्रकारिता में कुल जमा 13 साल का इनका करियर है। 2012 में नताशा ने स्पेन में एनबीसी के रिसर्च इंटर्न के रूप में अपना करियर शुरू किया था और 2021 से सीएनएन में काम कर रही हैं। अपने करियर में नताशा ने और भी कई संस्थानों के लिए काम किए हैं और धारदार रिपोर्टिंग ही इनकी पहचान है। और बीते 48 घंटों से नताशा की रिपोर्टिंग से अमेरिका में बवाल मचा है। अमेरिकी प्रशासन, ट्रंप प्रशासन पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। ट्रंप ने खुद माना है कि 3 दिनों से लगातार वो सीएनएन पर नताशा बर्टन की कवरेज देख रहे थे। और नताशा का गुनाह क्या है? ट्रंप के मुताबिक नताशा ने ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद एक खुफिया रिपोर्ट के हवाले से खुलासा किया कि इस हमले में ईरान की न्यूक फैसिलिटीज को कुछ खास नुकसान नहीं हुआ। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की टॉप सीक्रेट क्लासिफाइड रिपोर्ट का जिक्र करते हुए सीएनएन रिपोर्टर नताशा और उनकी टीम ने बड़ा धमाका कर दिया। सीएनएन ने इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में कहा कि P-2 स्टील्थ बॉम्बर्स, GBU-57 और टॉम क्रूज मिसाइलों के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल के बाद भी अमेरिका ईरान को उनके न्यूक प्रोग्राम से कुछ महीने के लिए पीछे धकेल पाया। डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की असेसमेंट रिपोर्ट के हवाले से सीएनएन में यह भी कहा गया कि इस हमले से पहले ही ईरान ने अपने एनरिच्ड यूरेनियम को वहां से कहीं और शिफ्ट कर लिया था, किसी गोपनीय स्थान पर उसे पहुंचा दिया गया था। इस तरह की कुछ और भी रिपोर्ट बीते 3 दिनों के दौरान अमेरिकी मीडिया में दिखाई गई, छापी गई, लेकिन सीएनएन के इस रिपोर्ट के बाद जितने भी अमेरिकी अखबार हैं, चैनल्स हैं, सब ने प्रमुखता से सीएनएन के इस खुलासे को अपने मीडिया संस्थान में जगह दी। बस हड़कंप मच गया।